दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने सत्येंद्र विद स्टडी चैनल में। आपके लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो एमए के एग्ज़ाम हुए हैं सेमेस्टर वाइज, जिनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं वर्तमान में या आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को देख कर के आप अपने पेपर का पैटर्न समझ सकते हैं। आपके लिए बता देते हैं, इसमें देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और इसमें कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने घंटे का होता है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए कितने नंबर का पेपर रहता है और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए कितने नंबर का रहता है, उसमें से कितने पास मार्किंग रहते हैं। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने पेपर पर। देखिए, ये पेपर का कोड है, आपको दिख रहा होगा B2616 एमए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन जून 2024। विषय हिंदी, पेपर कोड है 401। इसमें विषय है आधुनिक हिंदी काव्य एवं उसका इतिहास। समय है 3 घंटे। मैक्सिमम मार्क 85 स्टूडेंट रेगुलर स्टूडेंट के लिए है, जिसमें से आपको मिनिमम पास मार्किंग 29 नंबर लाना है। इसमें और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम मार्क 100 रहेंगे, उनमें से मिनिमम पास मार्किंग नंबर 34 रहेंगे। इसमें जो रेगुलर स्टूडेंट के लिए 85 नंबर का पूर्णांक रहता है, इसमें 15 नंबर की सीसी रहती हैं। इसमें 15 नंबर की सीसी ऐड रहती हैं और जो प्राइवेट वालों के लिए सीसी नहीं होती हैं, इसलिए 100 नंबर का इनके लिए पेपर रहता है और पास मार्किंग 34 रहते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निर्धारित अंक प्रश्नों के सामने दर्शाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नांकित पदांशों की संदर्भ प्रश्न सहित व्याख्या कीजिए। और जो इनके नंबर हैं, ये इसमें से पहले रेगुलर वालों के लिए है, ये प्राइवेट वालों के नंबर हैं। इसमें अपने लिए 3 पदांश सॉल्व करना पड़ेंगे, जो 12-12 नंबर की रहेंगे। 12-36 नंबर के ये पदांश रहेंगे। का नंबर का है। इसके बाद इसके अथवा में भी रहता है, आप इसके अथवा का सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको मेन प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके आप अथवा वाला प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको सही जिन गद्यांश का अर्थ करना आता है तो उसको सबसे पहले कीजिए। इसके बाद आपके लिए आता है खा नंबर का आता है रात्रि चाँद का प्रथम पहर। यह भी अपना पद्यांश है। यह आपके लिए अथवा वाले में मिलेगा। इसमें अथवा वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऊपर वाला नहीं आपको सॉल्व करना आ रहा है तो आप अथवा वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है इसमें गा नंबर के अथवा में भी आपको मिलेगा। देखिए, जैसे ये है गा नंबर में अथवा है, आप अथवा को सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में है रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय चेतना का स्वर घोष है। इस कथन का युक्ति युक्त समीक्षा कीजिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो इस प्रश्न के अंतर्गत अथवा प्रश्न दिया गया है। अथवा प्रश्न में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे के काव्य में मानवीय दायित्व बोध के साथ साथ भारतीय अस्मिता की पहचान भी है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। यदि आपके लिए ये प्रश्न भी सॉल्व करना या नहीं आ रहा है, यदि आपने याद नहीं किया है तो आप इसके अथवा में भी अथवा है, मतलब इसमें 3 अथवा में से कोई एक प्रश्न सॉल्व करना है जो आपको अच्छी तरह से आता है। इसमें देखिए आप, इसमें अथवा है पंत की भाषा सुकोमल शब्दावली और माधुर्य से संबंधित इस कथन की
परिक्षेत्र में पंथ की भाषा की विवेचना कीजिए। इसके आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक अब 3 आता है। प्रश्न क्रमांक 3 है आपका। प्रश्न क्रमांक आपका कितने नंबर का है? ये प्राइवेट वालों, ये रेगुलर वालों के लिए है और ये 18 नंबर प्राइवेट वालों के लिए है। इसमें अथवा में दिया है नई कविता एवं नवनीत में साम और वैषम का विवेचन कीजिए। इसके लिए भी सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप इसके अथवा में प्रयोगवाद की असफलताओं का तर्क सहित विश्लेषण कर सकते हैं। ये प्रश्न क्रमांक आपका 3 हो गया। प्रश्न क्रमांक 4 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आपके लिए निम्नलिखित में से किन्हीं 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। इसके लिए आपके लिए 15 नंबर का ये रेगुलर वालों के लिए है और ये पीछे प्राइवेट वालों के लिए है। प्राइवेट वालों के लिए 6 नंबर का है। ये 3 प्रश्न सॉल्व करना है। 18 नंबर के ये प्रश्न हैं। आप हरिवंश राय बच्चन की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा आपका मुक्तिबोध एवं प्रगतिशील चेतना पर प्रकाश डालिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें भवानी प्रसाद मिश्र की गीत शैली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। नई कविता में रघुवीर सहाय का स्थान निर्धारित कीजिए। इन 5 प्रश्नों में से कोई आपको 3 प्रश्न सॉल्व करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित में से किन्हीं 10 के अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ये 10 नंबर के हैं। प्राइवेट रेगुलर वालों के लिए सेम अंक है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। देखिए इसमें क्या है, मधुशाला के लेखक का नाम लिखना है। इसमें ग्रह राक्षस की रचयिता का नाम लिखना है। इसमें नवगीत के प्रवर्तक का नाम लिखना है। इसमें कुकुर मुत्ता कविता किस प्रकार की कविता है, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी, ये आपके लिए देखना है। इसके लिए कुकुरमुत्ता कविता किस प्रकार की कविता है, प्रयोगवादी है या प्रगतिवादी है या प्रयोगवादी। ताज की रचयिता का नाम क्या है, कोमल कल्पनाओं कवि किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7, निराला द्वारा रचित एक शोकगीत का नाम उल्लेख कीजिए। 8वां है संसद से सड़क तक की रचयिता का नाम लिखिए। हालावाद की प्रेरणता का नाम क्या है, इसको लिख सकते हैं। 10 नंबर पे दिनकर की किसी खंडकाव्य का नाम लिखिए। कुरुक्षेत्र को छोड़ करके उस पर वर्णन करना है। मधुशाला की रचयिता का नाम लिखना है। इसमें मधुशाला की रचयिता का नाम लिखना है। इसके बाद ये भी आपको नकेनबाद से जुड़े कवि कौन से हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तार सप्तक प्रथम का प्रकाशन वर्ष लिखिए, कब हुआ था, ये आपके लिए बताना है। 13 प्रश्न में से आपको सिर्फ 10 प्रश्न ही सॉल्व करना है। जो 10 हैं 1-1 नंबर के, ये 10 नंबर के प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ये है आपका पूरा पेपर, आपने समझ लिया होगा और देख लिया होगा। ये आपका पैटर्न है। इसी आधार से आपका 4th सेमेस्टर के प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, जो आपने देख लिया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इसी प्रकार के और पेपर देखने के लिए आप कमेंट में अपनी राय में बता सकते हैं कि आपको कौन से विषय का और कौन से सेमेस्टर का पेपर चाहिए। वो आपके लिए हम प्रोवाइड वीडियो के माध्यम से करवा देंगे। जय हिंद।